हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस बार भी चाय पर चर्चा कुछ राजनीतिक गलियारों में एक बार चर्चा का विषय बनी हुई है। और ये चर्चा चाय पर इसलिए बनी हुई है क्योंकि शिमला शहरी से जिसे भाजपा ने टिकट दिया है वो चाय बेचते हैं, यानी कि संजय सूद को भाजपा ने शिमला शहरी से अपना प्रत्याशी बनाया है और उनकी चाय की दुकान है और कई दशकों से वो शिमला के बस स्टैंड में चाय बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि ये उनकी शॉप है और बस स्टैंड में जो पुराना बस स्टैंड है शिमला का, यहाँ पर करीब 1990 से उनकी ये शॉप है और यहाँ पर ही वो चाय बेचते थे और अब उन्हें कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना शिमला शहरी से प्रत्याशी बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर पूर्व मंत्री थे उनका यहाँ से पत्ता काटा गया है, उन्हें दूसरे विधानसभा में शिफ्ट किया गया है और एक चाय बेचने वाले को जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है। और जिस तरह से हमने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री 2014 से पहले ये चाय पर चर्चा और चाय बेचने वाले को लेकर पूरी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना था, तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी इस बार ये देखने को मिलेगा कि एक चाय वाले को भाजपा ने टिकट दिया है। हमारे साथ संजय सूद हैं जिन्हें शिमला शहरी से प्रत्याशी बनाया है, उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले उनकी शॉप दिखा देते हैं। छोटे सा शॉप है यहाँ पर जहाँ पर वो चाय की दुकान यहाँ पर चलाते हैं और इसी से जो है कहीं ना कहीं अपने घर का खर्चा चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक छोटे से कार्यकर्ता का जो है भाजपा ने टिकट दिया है और अब वो विधानसभा के शिमला शहरी के प्रत्याशी होंगे। संजय सूद जी, उम्मीद थी कि आपको टिकट मिलेगा, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर विधानसभा का टिकट मिला है? बिल्कुल भाई साहब, मैं बहुत आश्वस्त था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को हमेशा ऊपर उठाती रही है और मुझे तो पार्टी ने पहले से ही काफ़ी मदद कर रखी है। मैं पूर्व में जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ, वर्तमान में कोषाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का। ये एक और मुझे बहुत बड़ा अच्छा मौका मेरी पार्टी ने मुझे दिया है। मैं बहुत अपनी पार्टी का जो है धन्यवादी। जिस तरह से 2014 से पहले हमने देखा था चाय पर चर्चा देखी थी और प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले एक बड़ी पद पे पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी। अब एक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो एक चाय बेचने वाले को विधानसभा का टिकट दिया गया है, क्या कहना है? देखिए भाई साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ तो मेरा कंपैरिजन आप ना करें क्योंकि वो एक इंटरनेशनल हस्ती हैं और हम उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत एहसानमंद हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर अपना विश्वास जिताया है। मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी को आश्वस्त करता हूं कि मैं शिमला की सीट जीतकर उन लोगों को समर्पित करूंगा। लेकिन संजय सूद जी, यहाँ पर देखने को मिला है कि जो भाजपा के यहाँ पर पूर्व मंत्री भी रहे हैं उनकी विधानसभा को कट करके कसुम्पटी उन्हें भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको लगता नहीं कि आने वाले दिनों में आपके ही नेता को जो है दूसरी कंस्टिट्यूंसी में शिफ्ट किया गया है, उससे आपको नुकसान होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे माननीय श्री सुरेश भारद्वाज जी प्रदेश स्तर के नेता हैं और जिला के तो हैं ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि हमें पूरे जिला में सीटें जीतनी है, तो बड़े नेतृत्व को उन्होंने कसुम्पटी में भेजा है और माननीय सुरेश भारद्वाज जी जो हैं वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो मुझे सपोर्ट करेंगे और हर हालत में वो मुझे विजय बनाने में अपना सहयोग करेंगे। अच्छा, अगर चाय पे चर्चा चल रही है, चाय बेचने वाले को एक विधानसभा का टिकट मिला है, कब से जो है आप ये शॉप चला रहे हैं और कब से जो है इस व्यापार में आए थे और कब से कार्यकर्ता बने? भाई साहब, 1991 से मैं यहाँ पर इसी दुकान पे काम कर रहा हूँ और मैं मूल संगठन का 1977 में आरएसएस का कार्यकर्ता बना था और उसके बाद से मैं विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी शिमला शहरी के विभिन्न पदों पर काम करते हुए जिला का अध्यक्ष रहा और उसके बाद मीडिया का जिला का संयोजक रहा। आज प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूं और शिमला शहरी से प्रत्याशी। लेकिन चर्चा बहुत है, एक प्रधानमंत्री की हुआ करती थी 2014 में क्योंकि वो चाय बेचने वाले थे, एक आपकी चर्चा जो है पूरे हिमाचल से लेकर पूरे देश भर में हुई। ये मेरी पार्टी का, मैं तो पार्टी का ही धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने मुझे ये टिकट देकर जो है इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों के माध्यम से मैं भी जा रहा हूँ। ये मेरी पार्टी का ही देन है मुझे। तो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप शिमला शहरी से? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ जी। मैं अकेले में कुछ नहीं हूँ, मगर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल में बहुत ताकत है और हमारा शिमला में बूथ स्तर तक जो है कार्यकर्ता अच्छे कैडर के साथ है और हम 100% इस सीट को जीतेंगे। और अगर विधानसभा पहुँचते तो क्या ये चाय की दुकान चलेगी उसके बाद? भाई साहब, ये मेरी रोज़ी रोटी है। जितना समय पब्लिक से मुझे मिल पाएगा मैं दुकान पे देने की कोशिश करूँगा
अदरवाइज़ मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई लोग, सब लोग यहाँ अभी भी दुकान को संभाले हुए हैं। आगे भी हम लोग ऐसे मिलजुल के काम करेंगे। कार्यकर्ता के तौर पर आपने यहाँ से अपना जीवन शुरू किया है, तो आप जिस पोजीशन पे पहुँचे हैं जहाँ पर आज आपको टिकट दिया गया है, तो क्या कार्यकर्ताओं से मिलन जो था वो इसी शॉप पे होता था, यहीं से चर्चा होती थी सारी? जी बिल्कुल, यहीं से कार्यकर्ताओं से मिलन होता था। मैं यहाँ से इसी वार्ड से 2 बार काउंसलर रह चुका हूँ। मैंने लोगों के बहुत काम यहाँ पर किए थे, इसीलिए लोग जो हैं मेरे को पसंद करते थे शिमला शहर के। और मैं हमारे यहाँ पर एक सूझ सभा है बहुत बड़ी, मैं उसका भी प्रेसिडेंट 3 बार रह चुका हूँ। वो सभी लोगों का जो काम करना है वो आज पार्टी को ठीक लगा और मुझे यहाँ शिमला से टिकट दी है। तो ये चाय की उनकी दुकान है और उससे बाहर आप देखेंगे, अगर बाहर की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं उनके लगातार ये इस चाय की जो दुकान है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहीं से जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ही जो है कहीं ना कहीं संगठन में मजबूती दिलाकर जो है इन्हें आज विधानसभा का जो टिकट इन्हें मिला है। और देखिए आप कितने कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है उनसे यहाँ पर लगी हुई है और लगातार जो है वो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं उनसे मिल रहे हैं। जो कार्यकर्ता उनसे मिल रहे हैं कि बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, नहीं इस पे मत। तो जो और कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो टिकट यहाँ पर दिया गया। क्या नाम है आपका? मैं सुनील धर। जिस तरह से एक चाय बनाने वाले को टिकट दिया विधानसभा का, क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि पार्टी ने हर निम्न स्तर के लोगों को भी टिकट देने का वो किया है, तो हम बहुत खुश हैं इससे। तो आपको लगता था कि एक साधारण कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट मिलेगा हिमाचल प्रदेश में? नहीं, बीजेपी पार्टी में साधारण कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिलता है। आज तक भी पहले भी कई साधारण कार्यकर्ताओं को टिकट मिल चुका हुआ है और ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि जो साधारण कार्यकर्ता से जो है पहले काउंसलर बने और अब जो है विधानसभा का टिकट यहाँ पर दिया गया है। और जिस तरह से जो चाय की दुकान है, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद, क्योंकि कंपेनिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई है और उसके बाद जो शिमला शहरी से प्रत्याशी हैं संजय सूद, वो लगातार अपनी दुकान पर जहाँ पर वो चाय बनाते थे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से जो है कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। और अब देखना होगा कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरह से संजय सूद जो है वो जीत पाते हैं यहाँ पर नहीं। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर वो विधानसभा पहुँचते भी हैं उसके बावजूद भी जब उन्हें समय मिलेगा तो इस चाय की दुकान पर वो ज़रूर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शिमला, हिमाचल प्रदेश।